अध्याय 7। मिकियन और नरौंदा रात को मीरतात से बातचीत करते हैं, जो भावी जल प्रलय का संकेत देता है और उनसे तैयार रहने का आग्रह करता है। नरौंदा। रात्रि के तीसरे पहर की लगभग दूसरी घड़ी थी जब मुझे लगा कि मेरी कोठरी का द्वार खुल रहा है और मैंने मिकियन को धीमे स्वर में कहते सुना, क्या तुम जाग रहे हो नरौंदा? इस रात मेरी कोठरी में नींद का आगमन नहीं हुआ है मिकियन। ना ही नींद ने आकर मेरी आंखों में बसेरा किया है। और वो, क्या तुम सोचते हो कि वो सो रहा है? तुम्हारा मतलब मुर्शिद से है? तुम अभी से उसे मुर्शिद कहने लगे? शायद वो है भी। जब तक मैं निश्चय नहीं कर लेता कि वो कौन है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। चलो इसी क्षण उसके पास चलें। हम दबे पांव मेरी कोठरी में से निकले और मुर्शिद की कोठरी में जा पहुंचे। फीकी पड़ रही चांदनी की कुछ किरणें दीवार के ऊपरी भाग के एक छिद्र में से चोरी छिपे घुसती हुई उसके साधारण से बिस्तर पर पड़ रही थी, जो साफ सुथरे ढंग से धरती पर बिछा हुआ था। स्पष्ट था कि उस रात उस पर कोई सोया न था। जिसकी तलाश में हम वहां आए थे वो वहां नहीं मिला। चकित, लज्जित और निराश हम लौटने ही लगे थे कि अचानक, इससे पहले कि हमारी आंखें द्वार पर उसके करुणामय मुख की झलक पाती, उसका कोमल स्वर हमारे कानों में पड़ा। मीरतात, घबराओ मत, शांति से बैठ जाओ। शिखरों पर रात्रि तेजी से प्रभात में विलीन होती जा रही है। विलीन होने के लिए यह घड़ी बड़ी अनुकूल है। मिकियन, इस अनाधिकार प्रवेश के लिए क्षमा करना। रात भर हम सो नहीं पाए। मीरतात, बहुत क्षणिक होता है नींद में अपने आप को भूल जाना। नींद की हल्की हल्की झपकियां लेकर अपने को भूलने से बेहतर है जागते हुए ही अपने आप को पूरी तरह से भुला देना। मीरतात से तुम क्या चाहते हो? मिकियन, हम ये जानने के लिए आए थे कि तुम कौन हो। जब मैं मनुष्यों के साथ होता हूं तो परमात्मा हूं, जब परमात्मा के साथ तो मनुष्य। क्या तुमने जान लिया मिकियन? तुम परमात्मा की निंदा कर रहे हो। मिकियन के परमात्मा की? शायद हां। मीरतात के परमात्मा की? बिल्कुल नहीं। क्या जितने मनुष्य हैं उतने ही परमात्मा हैं, जो तुम मीरतात के लिए एक परमात्मा की और मिकियन के लिए दूसरे परमात्मा की बात करते हो? परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक है। किंतु फिर भी मनुष्यों की परछाइयां अनेक और भिन्न भिन्न हैं। जब तक मनुष्यों की परछाइयां धरती पर पड़ती हैं, तब तक किसी मनुष्य का परमात्मा उसकी परछाई से बड़ा नहीं हो सकता। केवल परछाई रहित मनुष्य ही पूरी तरह से प्रकाश में है। केवल परछाई रहित मनुष्य ही उस एक परमात्मा को जानता है, क्योंकि परमात्मा प्रकाश है और केवल प्रकाश ही प्रकाश को जान सकता है। हमसे पहेलियों में बात मत करो, हमारी बुद्धि अभी बहुत मंद है।
जो मनुष्य परछाई का पीछा करता है उसके लिए सब कुछ ही पहेली है। ऐसा मनुष्य उधार ली हुई रोशनी में चलता है, इसलिए वो अपनी परछाई से ठोकर खाता है। जब तुम दिव्य ज्ञान के प्रकाश से चमक उठोगे तब तुम्हारी कोई परछाई रहेगी ही नहीं। शीघ्र ही मिर्दाद परछाइयां इकट्ठी कर लेगा और उन्हें सूर्य के ताप में जला डालेगा। तब वो सब जो इस समय तुम्हारे लिए पहेली है एक ज्वलंत सत्य के रूप में सहसा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और वो सत्य इतना प्रत्यक्ष होगा कि उसे किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। क्या तुम हमें बताओगे नहीं कि तुम कौन हो? यदि हमें तुम्हारे नाम का, तुम्हारे वास्तविक नाम का तथा तुम्हारे देश और तुम्हारे पूर्वजों का ज्ञान होता तो शायद हम तुम्हें अधिक अच्छी तरह से समझ लेते। ओह मिकियन, मिर्दाद को अपनी जंजीरों में बांधने और अपने पर्दों में छिपाने का तुम्हारा यह प्रयास ऐसा ही है जैसा गरुड़ को वापस उस खोल में ठूसना जिसमें से वो निकला था। क्या नाम हो सकता है उस मनुष्य का जो अब खोल के अंदर है ही नहीं? किस देश की सीमाएं उस मनुष्य को अपने अंदर रख सकती हैं जिसमें एक ब्रह्मांड समाया हुआ है? कौन सा वंश उस मनुष्य को अपना कह सकता है जिसका एकमात्र पूर्वज स्वयं परमात्मा है? यदि तुम मुझे अच्छी तरह से जानना चाहते हो मिकियन, तो पहले मिकियन को अच्छी तरह से जान लो। मिकियन, शायद तुम मनुष्य का चोला पहने एक कल्पना हो। मिर्दाद, हाँ, लोग किसी दिन कहेंगे कि मिर्दाद केवल एक कल्पना था, परंतु तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा कि यह कल्पना कितनी यथार्थ है, मनुष्य के किसी भी प्रकार के यथार्थ से कितनी अधिक यथार्थ। इस समय संसार का ध्यान मिर्दाद की ओर नहीं है, पर मिर्दाद संसार को सदा ध्यान में रखता है। संसार भी शीघ्र ही मिर्दाद की ओर ध्यान देगा। कहीं तुम वही तो नहीं जो गुप्त रूप से नूह की नौका में सवार हुआ था? मैं प्रत्येक उस नाव में गुप्त रूप से सवार हुआ व्यक्ति हूं जो भ्रम के तूफानों से जूझ रही है। जब भी उन नौकाओं के कप्तान मुझे सहायता के लिए पुकारते हैं, मैं आगे बढ़कर पतवार थाम लेता हूं। तुम्हारा हृदय भी, चाहे तुम नहीं जानते, दीर्घकाल से उच्च स्वर में मुझे पुकार रहा है। और देखो, मिर्दाद तुम्हें सुरक्षित खेने के लिए यहां आ गया है, ताकि अपनी बारी आने पर तुम संसार को खेकर उस जल प्रलय से बाहर निकल सको, जिससे बड़ा जल प्रलय कभी देखा या सुना ना गया होगा। मिकियन, एक और जल प्रलय? मिर्दाद, धरती को बहा देने के लिए नहीं, बल्कि धरती के अंदर जो स्वर्ग है उसे बाहर लाने के लिए। मनुष्य का निशान तक मिटा देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर छिपे परमात्मा को प्रकट करने के लिए। मिकियन, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं जब इंद्रधनुष ने अपने 7 रंगों से हमारे आकाश को सुशोभित किया था, और तुम दूसरे जल प्रलय की बात करते हो। नूह के जल प्रलय से अधिक विनाशकारी होगा ये जल प्रलय, जिसकी तूफानी लहरें अभी से उठ रही हैं। जल में डूबी धरती के गर्भ में वसंत का वादा होता है, लेकिन अपने ही तप्त लहू में उबल रही धरती ऐसी नहीं होती। तो क्या हम समझें कि अंत आने वाला है?
क्योंकि हमें बताया गया था कि गुप्त रूप से नौका में सवार होने वाले व्यक्ति का आगमन अंत का सूचक होगा। धरती के बारे में कोई आशंका मत करो। अभी उसकी आयु बहुत कम है और उसके वक्ष का दूध उसके अंदर समा नहीं रहा है। अभी और इतनी पीढ़ियां इसके दूध पर पलेंगी कि तुम उन्हें गिन नहीं सकते। ना ही धरती के स्वामी मनुष्य के लिए चिंता करो, क्योंकि वो अविनाशी है। हाँ, अमिट है मनुष्य। हाँ, अक्षय है मनुष्य। वो भट्टी में प्रवेश मनुष्य रूप में करेगा और निकलेगा परमात्मा बनकर। स्थिर रहो, तैयार रहो। अपनी आंखों, कानों और जीवाओं को भूखा रखो, ताकि तुम्हारा हृदय उस पवित्र भूख का अनुभव कर सके, जिसे यदि एक बार शांत कर दिया जाए तो वो सदा के लिए तृप्त कर देती है। तुम्हें सदा तृप्त रहना होगा, ताकि तुम अतृप्तों को तृप्ति प्रदान कर सको। तुम्हें सदा सबल और स्थिर रहना होगा, ताकि तुम निर्बल और डगमगाने वालों को सहारा दे सको। तुम्हें तूफान के लिए सदा तैयार रहना होगा, ताकि तुम तूफान पीड़ित बेआसरों को आसरा दे सको। तुम्हें सदा प्रकाशमान रहना होगा, ताकि तुम अंधकार में चलने वालों को मार्ग दिखा सको। निर्बल के लिए निर्बल बोझ है, परंतु बलवान के लिए एक सुखद दायित्व। निर्बलों की खोज करो, उनकी निर्बलता तुम्हारा बल है। भूखे के लिए भूखे केवल भूख हैं, परंतु तृप्त के लिए कुछ देने का एक शुभ अवसर। भूखों की खोज करो, उनकी भूख तुम्हारी तृप्ति है। अंधे के लिए अंधे रास्ते के पत्थर हैं, परंतु आंखों वालों के लिए एक मील पत्थर। अंधों की खोज करो, उनका अंधकार तुम्हारा प्रकाश है। नरौंदा। तभी प्रभात की प्रार्थना के लिए आवाहन करता हुआ बिकुल बच उठा। मिर्दात। जमोरा एक नए दिन के आगमन का बिगुल बजा रहा है, एक नए चमत्कार के आगमन का, जिसे तुम गवा दोगे उठने बैठने के बीच, जम्भाइयां लेते हुए, पेट को भरते और खाली करते हुए, व्यर्थ के शब्दों से अपनी जीवा को पैनी करते हुए, और ऐसे अनेक कार्य करते हुए जिन्हें ना करना बेहतर होता, और ऐसे कार्य ना करते हुए जिन्हें करना आवश्यक है। मिकियन। तो क्या हम प्रार्थना के लिए ना जाएं? मिर्दात। जाओ, करो प्रार्थना जैसे तुम्हें सिखाया गया है। जैसे भी हो सके प्रार्थना करो, किसी भी पदार्थ के लिए करो। जाओ, तुम्हें जो कुछ भी करने के आदेश मिले हैं वो सब कुछ करो, जब तक तुम आत्मशिक्षित और आत्मनियंत्रित ना हो जाओ, जब तक तुम हर शब्द को एक प्रार्थना, हर कार्य को एक बलिदान बनाना ना सीख लो। शांत मन से जाओ। मिर्दात को तो देखना है कि तुम्हारा सुबह का खाना पर्याप्त तथा स्वादिष्ट हो।